आइए अब सूरदास के तीसरे पद को देखते हैं। तीसरे पद में गोपियाँ उद्धव से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर हारिल शब्द जो है वो एक पक्षी के लिए प्रयोग हुआ है। हारिल पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो कहीं भी बैठता है, कहीं भी रहता है, वो अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनके को पकड़ के रखता है। उसको लगता है शायद कि उससे वो आसानी से बैठ पाएगा, उसके मन में जो भी बात हो वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, वो पक्षी हमेशा अपने पंजों में कोई लकड़ी या कोई तिनका को पकड़ कर रखता है। उसी प्रकार गोपियाँ कह रही, उससे तुलना कर रही हैं, अपने प्रेम की तुलना उस हारिल पक्षी से कर रही हैं। तो कैसे कर रही है कि हमारे हरि यानी हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी की लकड़ी यानी लकड़ी के समान है। हमारे प्रभु हमारे लिए उस हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है, जिसे वो हमेशा पक्षी अपने पंजों में कस के जकड़ कर रखता है। वो कैसी भी दशा में हो, किसी भी स्थिति में हो, वो अपने पंजों से उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। वो अपने सहारे के लिए उस लकड़ी को पकड़े रहता है। उसे लगता है कि इसके बिना मैं शायद गिर जाऊं, या जो भी रीज़न हो वो नहीं पता। आगे, मन क्रम बचन नंद नंदन उर का मतलब हमने कई बार पहले बताया, हृदय। मन होता है मन से, क्रम कर्म से, मन से, कर्म से और वचन से। हम मन कर्म और वचन से नंद नंदन यानी नंद के लाल यानी कृष्ण को उर है ना अपने हृदय में क्या करके रखे हैं, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने दृढ़ करके, दृढ़ता से, मजबूती से क्या करके रखा है, पकड़ी मतलब पकड़ के रखा है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है, जिसे हम अपने मन से, कर्म से और वचन से उस श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़कर रखा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन में, निशि मतलब रात में। यानी कि हमारा मन हमेशा चाहे सोते रहे, चाहे हम जागते रहें, चाहे स्वप्न में हो, दिन रात क्या करते रहते हैं, कान कान जकरी का मतलब रटते रहते हैं। हम जागते सोते दिन में, रात में क्या करते रहते, कान्हा कान्हा यानी कृष्ण को ही पुकारते रहते हैं, या कृष्ण के नाम को ही स्मरण करते रहते हैं या याद करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनते ही जोग यानी जो तुम्हारी योग की बातें हैं, सुनत जोग तुम्हारे ये योग की बातें सुनकर कैसे लग रहा है, लागत है ऐसे, ऐसो ऐसा लग रहा है ऐसा। तुम्हारे ये योग की ये निराकार निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो बातें हैं वो सुनते ही ऐसा लग रहा है, ज्यों करुई ककरी, ककरी मतलब जो ककड़ी होती है वो, करुई मतलब कड़वी ककड़ी के समान। जैसे अगर हम ककड़ी खा रहे हैं और हमारे अगर वो कड़वी है तो हमें बहुत खराब लगता है, हम तुरंत थूक देते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये तुम्हारे योग की जो बातें हैं उसी कड़वी ककड़ी के समान हमें प्रतीत हो रही हैं। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि मतलब होता है रोग, हमको हमारे लिए, तुम तो, सु तो मतलब तुम तो व्याधि ऐसा रोग लेकर चले आए हो। ठीक है, तुम हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो, हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो जिसे हमने कभी देखी सुनी ना करी, ना हमने कभी उसको देखा है, ना कभी सुना है और ना ही कभी उसको भोगा है।
या महसूस किया है। यानी कि तुम हमारे लिए एक ऐसी व्याधि, ऐसा रोग लेकर चले आए हो जिसको कभी हमने ना देखा था, ना सुना है और ना ही भोगा है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ क्या कह रही हैं कि तुम, गोपियों के कहने का भाव यही है कि तुम ये जो रोग लेकर आए हो तीनही उन्हीं को लय सौंपो, दे दो। तुम ये जो रोग लेकर आए हो या जो उपदेश लेकर आए हो, ये जो योग का संदेश लेकर आए हो, ये तीनही ले सौंप, उन्हीं को ले जाके सौंप दो जिनके मन चक्करी, चक्करी मतलब चक्की होता है जिसमें आटा वगैरह पीसा जाता है। तो पहले के ज़माने में पत्थर की चक्की होती थी, उसी से कर रहे हैं तुलना कि ये रोग ले जाकर उनको सौंपो जिनके मन चक्की के समान चंचल हैं। यानी कि चंचल मन वालों को ही तुम ये अपने ज्ञान रूपी रोग को ले जाकर दे दो। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो भाई क्या है, हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया स्थिर हो चुका है, एक जगह निश्चिंत हो चुका है, हमारा मन इधर उधर नहीं भटक रहा है। तो हमारे लिए योग का संदेश बिल्कुल उस कड़वी ककड़ी के समान बेकार है जिसको लोग खाना नहीं पसंद करते हैं। तुम ये अपने योग के संदेश को ले जाकर उनको ही सौंप दो जिसके मन चक्की के समान अस्थिर हैं।